प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा की मूर्ति कला। कौन सा बच्चों? हरियाणा की मूर्ति कला। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हरियाणा में सबसे पहले प्राचीन मूर्तियां यश और यक्षिणी की मिली थी। किसकी मिली थी बच्चों? यश और यक्षिणी की मिली थी सबसे पहली मूर्ति। कहाँ? हरियाणा में, जो कि हथीन, पलवल और बदास, मेवात तथा फरीदाबाद में मिली है। कहाँ मिली है बेटे? हथीन तो पलवल के अंदर है, बदास मेवात के अंदर है तथा फरीदाबाद में भी मिली है। उसके बाद बेटे यह मूर्तियाँ लाल पत्थर से बनी हुई है और इसको प्राचीन समय में तालाबों व कुओं के किनारे रखा जाता था तथा प्राचीन समय में यह मान्यता थी कि यह मूर्तियाँ अपने आराधकों की रक्षा करती है। किन की रक्षा करती है? आराधकों की रक्षा करती है। ठीक है बच्चे। उसके बाद हरियाणा में दूसरी सदी की सूर्य स्तंभ पर बनी मूर्ति अमीन गांव कुरुक्षेत्र से मिली है। कहाँ से मिली है बेटा? अमीन गांव कुरुक्षेत्र से मिली है प्यारे बच्चों। उसके बाद यहाँ पे है शंकु कुषाण कला की मूर्ति। किसकी बेटा? शंकु कुषाण कला की मूर्ति। हरियाणा में इस काल में जो मूर्तियाँ मिली है यह सभी लाल पत्थर से बनी हुई है। किससे बनी हुई है बच्चे? लाल पत्थर से बनी हुई है तथा मूर्तियाँ मथुरा काल से प्रभावित है। किससे बेटे? मूर्तियाँ मथुरा काल से प्रभावित है और यह हरियाणा के सुध यमुनानगर, उसके बाद खोखरा कोट रोहतक बच्चे तथा सांगेल गुरुग्राम से मिली है। शंकु कुषाण कला की महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ कहाँ से बच्चों? ब्राह्मणवास रोहतक से व नौरंगाबाद भिवानी से मिली है। ठीक है बच्चे। जैसे नाचती हुई नारी, आभूषणों से सजी युक्ति। ठीक है बच्चे। गुप्त काल की मूर्तियाँ। किसकी बच्चे? गुप्त काल की मूर्तियाँ। हरियाणा में सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ गुप्त काल की मिली है। मूर्तियों के ऊपर प्राकृतिकवाद का जोर था। किसका था बेटे? प्राकृतिकवाद का जोर था, जबकि यूनानी कलाकार माप तोल का सहारा लेते थे और गुप्तकालीन सूर्यदेव की मूर्तियाँ अग्रोहा, हिसार से मिली हैं। इस काल की प्रमुख मूर्तियाँ शिव की, किसकी बच्चे? शिव की मूर्ति बरवाला, हिसार व औरंगाबाद से मिली है तथा विष्णु की मूर्ति मोहनबाड़ी, रोहतक से मिली है। ठीक है बच्चे। उसके बाद सोरिया पर लेटे विष्णु की मूर्ति ये कहाँ से मिली है? फिजिलपुर सोनीपत से मिली है। कहाँ से मिली है? फिजिलपुर सोनीपत से मिली है। प्रतिहारों के काल की मूर्तियों के अवशेष पूरे हरियाणा में मिले हैं। किसके बेटे? प्रतिहारों के काल की मूर्तियों के अवशेष पूरे हरियाणा में मिले हैं। उसके बाद बच्चे मिट्टी के खिलौने व प्राकृतिक हल बनावली रोहतक से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं बच्चे? बनावली रोहतक से मिले हैं। उसके बाद बच्चे बलराम जी की मूर्ति, कौन सी बच्चे? बलराम जी की मूर्ति रोहतक से मिली है। इंडो ग्रीक सिक्के डालने के ढांचे ये खोखरा कोट रोहतक से मिले हैं। और बच्चों जैन की मूर्तियाँ हंसी व रनिया से मिली है। कहाँ से मिली है बच्चे? हंसी व रनिया से मिली है। उसके बाद 5,000 वर्ष पुराने प्रेमी जोड़ों के अवशेष कहाँ से बच्चे? राखी गढ़ी, हिसार से मिले हैं। और 6,000 वर्ष पुराने पत्थर के मनके कुणाल, फतेहाबाद से मिले हैं। ठीक है बच्चों। कहाँ से मिले हैं? कुणाल, फतेहाबाद से मिले हैं। ठीक है बच्चों। इसी में बच्चों नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हरियाणा की चित्रकला। कौन सा बच्चे? हरियाणा की चित्रकला। सबसे पहले बच्चों हरियाणा राज्य में चित्रकला के सबसे प्राचीन अवशेष सीसवाल, हिसार संस्कृति से मिले हैं। इसी काल में
मृद भांड तथा काले और सफ़ेद रंग के चित्र बनाए गए हैं। उसके बाद बेटा हड़प्पा संस्कृति में मिथ्याथल भिवानी बनावली से चित्रित वस्तुएं प्राप्त हुई है, जो कि काले मृत भांड पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं के चित्र बनाए गए हैं। ठीक है बच्चों। हरियाणा में चित्रकला का सर्वाधिक विकास 18वीं शताब्दी के अंत में रेवाड़ी के राव की छत्रछाया में हुआ था तथा रेवाड़ी की कला राजस्थान की शाखा से मानी जाती है। इस चित्रकला में भगवान श्री कृष्ण एवं उनके कार्य के बारे में बताया गया है और 18वीं शताब्दी में चित्रकला की शुरुआत हरियाणा में किताबों में शुरू हो गई थी। किसमें बच्चा? किताबों में शुरू हो गई थी। ठीक है बच्चे। इसी में बच्चों आपका अगला टॉपिक रहेगा संगीत कला। कौन सा बच्चे? संगीत कला। हरियाणा में संगीत कला का सबसे प्राचीन प्रमाण शुद्ध यानी कि यमुनानगर से मिला है और यहाँ पर 2री शताब्दी की एक मूर्ति मिली है जिसमें संगीतकारों को बैलगाड़ी से जाते दिखाया गया है। क्या बच्चों? संगीतकारों को बैलगाड़ी से जाते दिखाया गया है। ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों 9वीं शताब्दी की एक ईंट अग्रोहा हिसार से मिली है जिस पर सारे गा मा पा धा नी सा 7 स्वर लिखा हुआ था और 9वीं शताब्दी में शास्त्रीय संगीत प्रचलित था। यहाँ से प्राप्त मृत भांड पर कुछ स्वर अंकित थे और इस समय आम लोगों को संगीत के बारे में जानकारी थी। ठीक है बच्चों। मध्यकाल का प्रसिद्ध संगीतज्ञ सूरदास थे। इनका जन्म सन 1478 ईस्वी में सिही फरीदाबाद में हुआ। सूरदास के समकालीन अकबर थे। सूरदास हरिदास व वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वल्लभाचार्य ने सूरदास को मथुरा के श्री नाथ मंदिर का प्रधान बनाया था। यहाँ पर उन्होंने श्री कृष्ण की रचना की शुरुआत की थी। ठीक है बच्चे। उसके बाद उत्तर मुगल काल। इस काल में हरियाणा में संगीत में काफ़ी सुधार आ गया था। इस काल में प्रसिद्ध कलाकार गायक कलन खान थे जो कि जोगी गुडियानी रेवाड़ी के रहने वाले थे तथा ग्वालियर घराने के प्रसिद्ध ख्याल गायक होदू खान के शिष्य थे। ठीक है बच्चा। कलहन खान के पुत्र आफिज खान भी एक प्रसिद्ध ख्याल गायक थे। उन्होंने पहले मैसूर और बाद में इंदौर के दरबार की शोभा बढ़ाई थी। उसके बाद अचपल जो दिल्ली घराने से संबंध रखते थे, यह तरनस खान के गुरु थे। अचपल इस काल के तराना चतुराग सरगम गायक थे। ठीक है बच्चे। जोराबाई जो कि अंबाला की रहने वाली थी, वह प्रसिद्ध गजल गायिका थी। पंडित जसराज हिसार के रहने वाले थे तथा शास्त्रीय संगीत के लिए प्रसिद्ध है। इन्हें स्वर सम्राट की उपाधि भी दी गई है। ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों इसमें नेक्स्ट टॉपिक बनता है हमारा वाद्य यंत्र। कौन सा बच्चे? वाद्य यंत्र। देखो बच्चे, प्रमुख वाद्य यंत्र एक तारा, एक
सिरे पर बड़ा तुम्बा और उस पे लगी बांस की लकड़ी एक तारा होती है। राज्य में स्पैरो द्वारा संवर्धनिक प्रयोग में लाई जाने वाला वाद्य यंत्र बीन है। हारमोनियम सांगों व रागनियों में प्रयोग की जाती है। डमरू बहुत छोटा ढोल भगवान शिव का प्रतीक है। डेमरू का बड़ा रूप है। बांसुरी वादक ये कौन थे? बाबा काशीनाथ झोरडनाली गांव सिरसा। अब इनका निधन हो गया है। उसके बाद बच्चे सारंगी वादक ये कौन थे? पानीपत घराने के उस्ताद भामन खान को हरियाणा में सर्वश्रेष्ठ सारंगी वादक का सम्मान प्राप्त है। शंख मानव को ज्ञात सबसे प्राचीन यंत्र है। महाभारत में भी श्री कृष्ण द्वारा प्रयोग में लाए गए शंख को पंचजन्य कहा गया था। अर्जुन द्वारा उपयोग में लाए गए शंख को देवदत्त कहा गया था। शहनाई इसका प्रयोग शुभ अवसरों पर गीतों के साथ धुन निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है बच्चे, इसी में बच्चे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हरियाणा के नृत्य। कौन सा बच्चे? हरियाणा के नृत्य। हरियाणा का राजकीय नृत्य स्वांग है। धमाल नृत्य सबसे पहले बच्चों खुशी का प्रतीक है। जब फसल पक कर तैयार हो जाती है तो चांदनी रात को खुले खेतों में किया जाता है। हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य है। यह नृत्य महाभारत के समय में भी था। यह नृत्य महेंद्रगढ़ व झज्जर का लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है बच्चों, उसके बाद सुहाग नृत्य विवाह के अवसर पर होता है। स्त्री प्रधान नृत्य है, महिला संगीत है। उसके बाद बच्चों घोड़ी नृत्य विवाह के अवसर पर होता है, पुरुष प्रधान नृत्य है। उसके बाद खोड़िया नृत्य विवाह के अवसर पर होता है। इस नृत्य को टंडी नृत्य भी कहते हैं। लड़के की बारात जाने के बाद घर में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसके बाद बच्चों पीलिया नृत्य। कौन सा बच्चे? पीलिया नृत्य पुत्र रत्न की प्राप्ति पर किया जाता है। कब किया जाता है? पुत्र रत्न की प्राप्ति पे किया जाता है। छठी नृत्य बच्चे के जन्म के छठे दिन किया जाता है। बे माता बच्चे का भाग्य लिखती है और उबली हुई गेहूं बांटी जाती है। कैसी गेहूं बांटी जाती है? उबली हुई गेहूं बांटी जाती है। उसके बाद बच्चे छड़ी नृत्य गोगा नृत्य। यह नृत्य भादो माह की नवमी के दिन गोगा पीर की पूजा के बाद यह नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। उसके बाद बच्चों फाग नृत्य, यह फागुन के महीने में होता है। होली से एक महीने पहले शुरू हो जाता है और इसमें कौन बेटा? स्त्री प्रधान नृत्य है। ठीक है बच्चे, उसके बाद आपका खेड़ा नृत्य, यह दुख का प्रतीक है। जब घर में किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है तो खेड़ा नृत्य किया जाता है। यह नृत्य जींद, कैथल, नरवाना और करनाल आदि क्षेत्रों में बहुत प्रचलित है। ठीक है बच्चों। तीज नृत्य। कौन सा नृत्य बच्चों? तीज नृत्य सावन के महीने में महिलाओं द्वारा किया जाता है और लड़की के ससुराल से कोथली भेजी जाती है। और बच्चों वर्षा के आगमन पर भी किया जाता है। मजीर नृत्य, रतवाई नृत्य,
मेवात क्षेत्र में मुसलमानों द्वारा किया जाता है। ठीक है बच्चे। उसके बाद है आपका रास नृत्य ब्रजभूमि से हरियाणा में आया है। कहाँ से बच्चे? ब्रजभूमि से हरियाणा में आया है और पलवल व फरीदाबाद में किया जाता है। दो प्रकार का होता है। एक तो होता है बच्चे तांडव नृत्य, इसमें पुरुष प्रधान होता है, और एक होता है लास्य नृत्य, इसमें स्त्री प्रधान होती है। ठीक है बच्चों। उसके बाद आपका आता है गणगौर नृत्य, राजस्थान की सीमा के पास के क्षेत्र में किया जाता है, भगवान शिव पार्वती से संबंधित है। उसके बाद बच्चों झूमर नृत्य। कौन सा बच्चे? झूमर नृत्य। यह नृत्य पंजाब से आया है, इसे हरियाणा का गिद्धा भी कहा जाता है। ठीक है बच्चे। और लूर नृत्य, लूर का अर्थ होता है लड़की। इस नृत्य में प्रश्न उत्तर किए जाते हैं, बागड़ क्षेत्र में किया जाता है, होली के समय किया जाता है। यह पहली बार सन 1970 में गणतंत्रता दिवस पर प्रस्तुत किया गया था बच्चों। ठीक है। उसके बाद बच्चे झूमर नृत्य। यह नृत्य राजस्थान से आया है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। ठीक है बच्चों। नीम भराई नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है बच्चों। उसके बाद आपका आता है कौन सा बच्चे? डफ नृत्य। यह नृत्य श्रृंगार तथा वीर रस का प्रधान होता है, होते हुए भी ढोल नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। इस नृत्य को बसंत ऋतु के आगमन पर किया जाता है। डफ नृत्य पहली बार 1969 को गणतंत्र दिवस पर प्रस्तुत किया गया था बच्चों। उसके बाद आपका मंजीर नृत्य। यह नृत्य मेवात की नूह में बड़े बड़े नगाड़ों व डफ मंजीरों के साथ किया जाता है। उसके बाद बच्चों रतवाई नृत्य। यह भी मेवात व नूह का प्रसिद्ध नृत्य है। यह नृत्य स्त्रियों व पुरुषों के द्वारा किया जाता है। उसके बाद बच्चे गुग्गा नृत्य। इस नृत्य में भगत स्वयं को जंजीरों से पीटते हैं बच्चे। उसके बाद आता है आपका कौन सा? झूमर नृत्य। इस नृत्य में थाली और ढोलक बजाया जाता है। क्या बजाया जाता है? थाली और ढोलक बजाया जाता है। स्वांग नृत्य। इस नृत्य में दर्शकों का मनोरंजन सांग कलाकारों द्वारा किया जाता है। इसकी शुरुआत लगभग 1730 ईस्वी में हुई थी। ठीक है बच्चों। इसके बाद का टॉपिक है प्यारे बच्चों हरियाणा में सांग की परंपरा और प्रसिद्ध सांगी। क्या बच्चे? सांग की परंपरा और प्रसिद्ध सांगी। ठीक है बच्चों। देखो प्यारे बच्चों सांग हरियाणा में सांग खुले मंच पर लकड़ी के खुले तख्त पर किया जाता है। ठीक है बच्चे। हरियाणा में सांग खुले मंच पर और लकड़ी के खुले तख्त पर किया जाता है। उसके बाद बच्चे किशन लाल भट्ट हरियाणा स्वांग की परंपरा की शुरुआत सन 1730 ईस्वी के आसपास हुई। इसका संबंध मेरठ से था। इन्होंने ही सांग का प्रारंभ किया था। किशन लाल भट्ट के सांग नौटंकी, हीर रांझा और लैला मजनू हैं। ठीक है बच्चे। उसके बाद बच्चों दीप बहमन। यह किशन लाल भट्ट के बाद दूसरे सांगी थे, लेकिन हरियाणा के पहले सांगी थे। हरियाणा में संवर्धनिक प्रख्यात नाम पंडित दीपचंद बहमान का था। इनका संबंध खेरी खादा सोनीपत गांव से है। इन्हें हरियाणा का कालिदास और हरियाणा का शेक्सपियर भी कहा जाता है। गुरु का नाम छज्जू राम था। क्या था बच्चे? छज्जू राम था। प्रसिद्ध सांग राजा भोज नल
दमपंती गोपीचंद, महाराजा हरिश्चंद्र, उतानपाद और सोरठ जयानी चोर। ठीक है बच्चे, ये इसके प्रसिद्ध स्वांग थे। उसके बाद पंडित लक्ष्मीचंद, इनका जन्म जाटी कला सोनीपत सन 1930 में हुआ। अधिक पढ़े लिखे न होने के कारण इन्होंने अनेक सांगों की रचना की। इनके दिमाग का शोध हुआ था। ये सूर्या कवि के नाम से भी प्रसिद्ध थे। पंडित लक्ष्मीचंद को संगीत का तानसेन, सूफी दर्शन की मीरा और संपूर्ण कविता का कालिदास भी कहा जाता है। इनके गुरु मान सिंह थे। इनके दो शिष्य थे, मांगेराम तथा दूसरे फौजी मेहर सिंह। दीपचंद बहमान के बाद हरियाणा के दूसरे संगीतज्ञ हैं। इन्हें शेक्सपियर भी कहा जाता है। इनकी मृत्यु 1945 ईस्वी में हो गई थी। उसके बाद बच्चों प्रसिद्ध स्वांग शकुंतला, गोपीचंद, हरिश्चंद्र, सत्यवान सवित्री और द्रौपदी चीरहरण, अली बख्श। इनका संबंध रेवाड़ी जिले से है। कहाँ से है बच्चे? रेवाड़ी जिले से है। प्रसिद्ध स्वांग नल व बगदाव, नल का छड़ाव, फिसाना, पद्मावत, कृष्ण लीला, चंद्रावल, निहालदे, महाराज शिवदान सिंह का बहरा मास, गुलाब कवाली, ये इसके स्वांग थे बच्चे। ठीक है, अली बख्श के। उसके बाद है पंडित नेताराम। इनका प्रथम सफल सांग शीला सेठानी माना जाता है। मांगेराम हरियाणा के प्रसिद्ध सांगी थे। इनका जन्म कहाँ पे बच्चे? सीसाना गांव सोनीपत में हुआ था। प्रमुख्या सांग कृष्ण जन्म, ध्रुव भगत, नवरत्न, दुष्यंत, शकुंतला। उसके बाद बच्चों बंसीलाल। प्रमुख्या सांग गुरु गोगा जी तथा राजा गोपीचंद। उसके बाद बच्चे राजा नल, सरवर नीर, ध्रुव भगत। उसके बाद बच्चों बालक राम। इन्होंने सुप्रसिद्ध पूर्णमल व राजा गोपीचंद से संबंधित सांग प्रस्तुत किए हैं। उसके बाद बच्चों कुंजाड़ी, रामायण, ये भी इनके प्रसिद्ध सांग थे बच्चे। बाजे भगत, इनका जन्म सियाना सोनीपत में हुआ था। यह हरदेव के शिष्य थे। प्रमुख्या सांग चंद्र किरण जमाल था और हरदेव। प्रमुख्या सांग हीरा रांझा चंद्र किरण। धनपत सिंह। प्रमुख्या सांग लीलो चमन, बाण देवी, पूरणमल और ज्ञानी चंद। उसके बाद बच्चों धर्मवीर भगाना, नरसी का भात इनका प्रिया सांग है। उसके बाद बच्चों पंडित शंकर लाल। प्रमुख्या सांग पद्मनी भूरा, बादल, पहलार्थ और मोहर ध्वज है। उसके बाद बच्चों अहमद बख्श, थानेसर कुरुक्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। प्रमुख्या सांग रामायण, जयमल, फत्ता, गुग्गा, कंस, लीला और कौन सा है बच्चे? सोरठ है। उसके बाद बच्चों कृष्ण गोस्वामी। प्रमुख्या स्वांग है इसका दिलावर, बुद्धामल और बिश्नोई प्रमुख्या सांग थे। चांदगी, राम भगाना, चंदना, शबीली, भटियारी, सेठ उत्तम चंद और कौन सा बच्चे? चांद की और शाही लकड़हारा, ये भी इसके प्रमुख्या सांग थे। उसके बाद बच्चे रामकिशन व्यास। रामकिशन कौन बच्चे? व्यास। ये कौन सा था बच्चे? भीरामल, जमाल, जादू खेरी, रूपकला।
हरियाणा का प्रथम सफल सांग शीला सेठानी। कौन सा है बच्चे? शीला सेठानी। पंडित रामकिशन व्यास, इनका जन्म कहाँ पे बच्चों? नारनौंद हिसार में हुआ था। इसके अलावा हरदेव, धनपत और बालक राम आदि प्रसिद्ध सांगी हुए हैं। ठीक है बच्चे, ये थे आपके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बच्चे। इनको एक बार वीडियो को देख लेना, आपके याद हो जाएंगे, क्योंकि थ्योरी को पढ़ने से ऑप्शन टाइप क्वेश्चन प्यारे बच्चों ऑटोमेटिकली हो जाता है। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।